हीरालाल सरकार ने आज अपना पूरा पहला बजट सदन में पेश किया और इस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, युवा हर वर्ग का ध्यान रखा गया। हमारे साथ इस पूरे बजट पर बातचीत के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी हैं। नागर साहब, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है ऊर्जा विभाग, गाँव, गरीब, ढाणी, अमीर, हर वर्ग से जुड़ा हुआ आपका महकमा है। किस तरह इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आगे का विजन बनाया है, क्योंकि बदलाव पर वोट देकर आपको सत्ता सौंपी थी प्रदेश की जनता। देखिए, इस बजट में आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, और चाहे वो पेयजल हो, विद्युत आपूर्ति हो, चाहे वो सिंचाई हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर जरूरतमंद की उन्होंने ध्यान दे करके इसमें व्यवस्था करी है। और ये बजट एक शानदार बजट आया है जिस पर सभी लोग स्तब्ध हैं कि शायद क्या कोई ऐसे प्रथम बार के मुख्यमंत्री इस तरह का बजट दे सकते हैं। लेकिन भजन लाल जी के विजन है, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक सोच के साथ इस बजट को बनाया है। और निश्चित रूप से मेरा जो ऊर्जा विभाग का महकमा है, कई बार इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से व्यक्तिगत भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि इसकी चिंता उनको सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी कुप्रबंधन की वजह से पिछली कांग्रेस सरकार ने इस महकमे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भ्रष्टाचार की इतना इसमें किया है पिछली कांग्रेस सरकार ने कि इस महकमे पर जहां हमने पिछली हमारी सरकार के समय 62,000 करोड़ का कर्जा उदय योजना के तहत लेकर के इसको कर्ज मुक्त किया था, हमने वापस जब इसको संभाला है तो अभी 90,000 करोड़ का कर्ज इस पे हो गया। ये कांग्रेस के कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। इनके समय जितनी लाइटें कटती थी, बेतहाशा स्थितियां खराब थी। हमने ये विभाग संभालने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता करी और उन्होंने जो कोयले की सबसे बड़ी समस्या इस विभाग पर थी, उस कोयले की समस्या का समाधान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, चाहे कोयला मंत्री हों, चाहे केंद्र के ऊर्जा मंत्री हों, सब जगह जा कर के बात करी और हमें आज पर्याप्त कोयला मिल रहा है, जिसकी वजह से हम उत्पादन बढ़ा पाए हैं। वरना कांग्रेस के समय उनके कार्यकाल में हमारे संयंत्र 40, 50 और 55% की क्षमता पर चल रहे थे। आज हमने उसको 74% उत्पादकता पर लेकर के आए हैं। ये हमारी सरकार की डबल इंजन की सरकार का वजह से संभव हो पाया है। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में किसानों के लिए हम पर्याप्त बिजली का प्रबंधन करें, हम उनको दिन में बिजली दे पाएं, ऐसी व्यवस्था करना है। उन्होंने निर्देश दिए। हमारी सरकार ने इस छोटे से कार्यकाल में ही करीबन 4,000 मेगावाट के कुसुम योजना के तहत कार्यादेश दे दिए, जो जल्दी धरातल पर उतरेंगे। और 4,000 मेगावाट के टेंडर प्रक्रिया में है, जो भी जल्दी उतरेंगे। और इसमें 10,000 मेगावाट तक के हम कुसुम योजना में संयंत्र लगा के किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। तो ये 2 साल के अंदर अंदर हम किसानों को दिन में बिजली 2 फीडर में देना, 2 ब्लॉक में देना शुरू कर देंगे, जिससे किसान को राहत मिलेगी। और यही नहीं, 2,60,000 किसानों को भी 2,60,000 ऐसे डोमेस्टिक हमारे उपभोक्ताओं को भी जिनके घरों पर लाइट नहीं है, दूर दराज के ढाणियों में रहते हैं, उनको भी लाइट पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी, जो बजट में हमने घोषणा की है। और इसमें हम 32,000 मेगावाट का उत्पादन, जो हमारा 2031 और 32 तक का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, वहाँ तक हम 32,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, जिसमें 2,25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएगा इस विभाग के माध्यम से। इससे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और यहाँ बिजली का उत्पादन भी होगा। तो ये सब योजनाएं हमारी सरकार लेकर के चल रही है। हमारी सरकार ने यहाँ पर 50,000 मेगावाट के और भी थर्मल पावर प्लांट आने हैं, जिसकी संभावना है। उनके लिए हमने जमीन में रियायत दे करके, जमीन आवंटन करके और सोलर पार्क बना करके और उनकी प्रक्रिया चालू कर दी है, जिससे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने वाला है। और यहाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएंगे। राजस्थान एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने सोलर का, उसके लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि यहाँ उत्पादन होगा तो यहाँ के उत्पादन से ही जो सोलर लगेंगे, जो इक्विपमेंट लगेंगे, एल्यूमिनियम के जो इनके इक्विपमेंट है वो लगेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बड़ी संभावनाएं ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में है। इस पर हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा उत्पादन का देश का सिरमौर बने। अब हम बिजली खरीदने वाले नहीं, बिजली बेचने वाले प्रदेश बने। इस सोच के साथ राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार काम करेगी। निश्चित रूप से सोलर एक बड़ी व्यवस्था है, जो यहाँ से आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में राजस्थान
सकता है? क्योंकि जब भी राजस्थान बिजली कटौती होती थी तो कोयले की बात कही जाती थी, छीजत की बात कही जाती थी, लेकिन बिजली चोरी आज भी धरातल पर है। जिस तरह देखेंगे पूरे प्रदेश में बड़ा इस महकमे में घाटे का कारण बिजली की चोरी है, उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? दूसरी तरफ घाटे में चल रही इन बिजली कंपनियों को प्रॉफिट में लाने के लिए किस तरह का विजन? देखिए, आज भी हमने बजट में घोषणा हुई है, हम 25 लाख मीटर लगा रहे हैं, जिससे स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर लगाने से एक बिजली का मैनेजमेंट हो जाएगा और उनके लगने से एक हमें भी पता रहेगा कि कहाँ चीजें हो रही है, कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ चोरी ज़्यादा हो रही है, उसको ठीक करना चाहिए। स्मार्ट मीटर से सारी मीटरिंग होगी, उसमें कितनी लाइट हम दे पा रहे हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्ड आएगा और कितनी लाइट कहाँ कहाँ चोरी हो रही है उसका सारा रिकॉर्ड होगा, तो उसमें मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। उपभोक्ता के लिए भी ये सहूलियत रहेगी कि वो उस मीटर को ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से जोड़ ले, उसको पता है, उसको पता रहेगा कि मेरे घर में आज कितना यूनिट खर्चा हुआ, डेली का डेली वो देख सकता है और अपने उस मैनेजमेंट से ठीक कर सकता है कि मैं क्या इक्विपमेंट चलाऊं, क्या कम चलाऊं, ताकि मेरा बिजली का जो बिल है वो बैलेंस में रहे। क्योंकि कभी अनुपयोगी ऐसे इक्विपमेंट हम चला देते हैं और बिल आता है जब ज़्यादा भारी होता है, उसका भी ध्यान रखें। स्मार्ट मीटर बहुत अच्छा चीज़ है, केंद्र की ये योजना है और आने वाले समय में इसको लगाना आवश्यक है, वरना केंद्र ने कहा है जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे हम केंद्र से जो भी सहायता देते हैं वो बंद कर देंगे, इसलिए सबको लगाना भी आवश्यक है। इसलिए हमने 25 लाख मीटर लगाने की जो घोषणा करी है वो इस आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वो लगेगा, छीजत रुकेगी और हमें इससे लाभ भी मिलेगा और उपभोक्ताओं की भी मतलब निरंतर बिजली मिल सकेगी और चोरी रोकने में भी इसको लाभ मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोलर को लेकर बड़ा फोकस रहा है तमाम मूवमेंट पे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र बनाने के लिए सोलर पर आगे ध्यान देना चाहिए। जागरूकता के लिहाज से कुसुम योजना है, लंबे समय से चल रही है, लेकिन इम्पैक्ट वो देखने को नहीं मिल रहा था। अभी धरातल पर लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेस ने कोई भी काम मन से करने की सोची नहीं, उन्होंने तो क्षणिक क्या होना चाहिए वो लाभ की योजनाएं सोची कि किसमें लाभ मिल रहा है, कौन से टेंडर से क्या फायदा मिल रहा है वो कर लो और समय वो बर्बाद करते गए। इसने प्रदेश का विकास और प्रदेश के भले की और उपभोक्ता की, किसान की और उद्योगपति की नहीं सोचा इन्होंने, जिससे ये समस्या आई है। माननीय मोदी जी का विचार है, उनका एक सोच है, घर घर उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना दी है, कुसुम योजना उनकी चलाई हुई है। इन सब से जब हम चला रहे हैं वहाँ केंद्र से सब्सिडी मिल रही है ना इन पे, तो वो सब योजनाएं जब धरातल पर उतरेगी तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, हमारा को ग्रीन एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी से जिससे आज हमें थर्मल से चला करके हजारों लाखों करोड़ों पेड़ लगाने से जो हमें पर्यावरण को लाभ मिलता है वो एक थर्मल उसको नष्ट कर देता है। तो वो एक हम थर्मल पे आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे आएंगे, अक्षय ऊर्जा पर जाएंगे ना, तो उसका एक लाभ मिलेगा। एक उसको हमें करना ही पड़ेगा। 2070 तक पूरे देश ने तय किया है कि हम वहाँ तक जीरो करेंगे हमारा जो ये कार्बन उत्सर्जन है, तो जब भी कर सकते हैं जब अभी से हम सोलर पर जाएं, डाइवर्जेशन जाएं, ग्रीन एनर्जी पर जाएंगे ना, तभी संभव है। और इसमें हमने घोषणा करी कि 3000 मेगावाट का हम पीएसपी पंप स्टोरेज के माध्यम से भी हम टेंडर करके और वो भी लाएंगे, ताकि पंप स्टोरेज भी एक बहुत बड़ी एक हमारी पीक टाइम की डिमांड जब आती है ना, उस समय हमारे पास सोलर भी चल रहा होता नहीं चल रहा होता है रात के समय, और जब थर्मल पूरा चल रहा होता है उसके बाद भी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्टोरेज के माध्यम से हम वो लाइट ले सकते हैं। जो पंप स्टोरेज के 3000 मेगावाट के टेंडर करके उसकी भी हम एक पॉलिसी बना रहे हैं पंप स्टोरेज की, ताकि वो भी क्रियान्वित करके उसको भी हम उपयोग कर सकें। सर, विधानसभा चुनाव में जब हम जनता के बीच गए थे तो जब जनता से मिले तो इस विभाग को लेकर भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें थी। गांव का गरीब किसान मजदूर सब इस महकमे से परेशान था, और आपने भी अभी कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, लक्ष्य है। किस तरह का रोड मैप है आने वाले समय में अपने विभाग की जो इमेज जनता के बीच है उसको कैसे चेंज करें? देखिए, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस पे लगाम लगे, कैसे इसको कम से कम किया जाए और ठीक किया जाए, इस पर चल रहे हैं हम। हमने हमारे विभाग में भी जो भी हमारे वर्क्स होते हैं, जो उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी ऐप बना करके कैसे उसको व्यवस्थित करें, डे टू डे के ऐप के माध्यम से उस पर प्रोग्रेस डले, कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है,
ताकि उसकी मॉनिटरिंग यहीं बैठ के कर सके और उसकी क्वालिटी से भी हम वो हो सके, ताकि वो कम से कम भ्रष्टाचार ना हो और वो अच्छा गुणवत्ता के साथ काम हो, इसके लिए निर्देश दिए हैं। तो वो हम इस पर काम शुरू कर दिया है हमने। जितनी भी योजनाएं अब आएंगी, मैंने कल भी मीटिंग लेकर के निर्देश दिए हैं कि अब काम ऐसा नहीं होगा कि कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो किसी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, लेकिन काम गुणवत्ता के साथ हो। भ्रष्टाचार के वो जहाँ भी आएगी वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस सरकार है, मुख्यमंत्री जी का यही एक अभियान है कि हम जीरो टॉलरेंस पे चलेंगे, किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार की बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सवाल सर, एक आपके ही विभाग के कर्मचारी हमसे लगातार मिलते रहे हैं, पिछली सरकार में बड़ा उन्होंने आंदोलन किया था, एक मांग है इंटरकॉम डिस्कॉम में तबादलों की, उसको लेकर किस तरह का विजन है, किस तरह की मानसिकता है सर? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है और जहाँ जहाँ इंटर डिस्कॉम में अलग अलग इनके जो कैडर बने हुए हैं, अलग अलग सीनियरिटी बनी हुई है, उन सबको एक जगह लाके सारी सीनियरिटी को तीनों को एक करके और मिक्स करना एक चुनौती है। लेकिन उसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि उसमें क्या हो सकता है, क्या मतलब उसको कैसे कर सकते हैं, वरना तो अगर उसको बिना सोचे समझे कर दिया तो कई कर्मचारी जो उसकी सीनियरिटी कहाँ थी वो कहाँ चला जाए, इसकी संभावनाएं है। इसलिए उस पर परीक्षण करने के लिए कहा है। परीक्षण के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। उन्होंने बताया कि इस बजट के साथ साथ राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान के विकास में काम करेगी और हर क्षेत्र में, चाहे ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो गरीब मजदूर किसान वर्ग का ध्यान रखकर भ्रष्टाचार मुक्त इस विभाग को बनाया जाएगा। साथ ही मंत्री जी ने यह भी विश्वास दिलाया कि आने वाले 2 साल में निर्बाध किसानों को जो बिजली आपूर्ति है वो शुरू कर दी जाएगी। निश्चित रूप से बदलाव नजर आने लगेंगे। लोकेश नागर, इंडिया वॉइस, जयपुर।